न्यूयॉर्क शहर अपनी पूरी जिंदगी के साथ चल रहा था। गाड़ियों का शोर, लोगों की आवाजें इमारतों के बीच बहती हुआ, और उन्हीं सब के दरमियान एक बस शहर की सड़कों पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। खिड़की के पास साम बैठी थी, चेहरे पर थकन, आंखों में उदासी और एक दबी हुई खामोशी। नर्स झक कर नरमी से पूछती है, साम, तुम ठीक हो? थोड़ी देर में पिज़्ज़ा लेने रुकेंगे, ठीक है? साम हल्की टूटी हुई मुस्कुराहट के साथ सर हिला देती है। वो खिड़की से शहर को देखती है और आहिस्ता कहती है, न्यूयॉर्क कभी नहीं बदलता, बस रुकती है। साम नीचे उतरती है और आहिस्ता आहिस्ता चलती है, जैसे हर कदम उसे अपनी आखिरी मंजिल की तरफ ले जा रहा हो। अचानक हवा में हल्की सी गूंज पैदा होती है, पहले नर्म, फिर तेज, फिर खतरनाक। लोग रुककर आसमान की तरफ देखने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? एक आदमी घबरा कर चीखता है। अचानक आसमान फटने लगता है। आग में लिपटे बड़े बड़े टुकड़े जमीन की तरफ गिर रहे होते हैं। धमाके, शीशे टूटने की आवाजें, सड़कें लरजने लगती हैं। लोग चीखते हुए भाग रहे होते हैं। फिर एक अजीब धाती चीख पूरे शहर में गूंजती है, और वो मखलूक, वो अंधेरे जैसे तेज जानवर आसमान से गिरते हैं और जमीन पर आते ही लोगों को चीर फाड़ देते हैं। साम सड़क के बीचों बीच खड़ी रह जाती है। इसके इर्द गिर्द तबाही, लेकिन वो जैसे सबसे अलग, सबसे दूर हो। वो अपनी सांस भारी करती है और आहिस्ता से कहती है, बस खत्म हो जाए। और वो जोर से चीख मार देती है, वो पागल हो गई हो? खामोश रहूं, कोई चलाकर कहता है। कुर्रीचर फौरन इसकी तरफ पलटता है, लंबे पंजे, नोकीले कान आवाज की तरफ भागता हुआ। लेकिन वो साम पर छलांग लगाता इससे पहले एक हाथ इसे झटके से एक अंधेरी गिल्ली में खींच लेता है। मरना है क्या? एक दबे हुए, गुस्से भरे लहजे में आवाज आती है। एरिक, जिसने इसे बचा लिया था, साम के मुंह पर हाथ रखकर कहता है, खामोश रहो, वरना हम दोनों मर जाएंगे। कुर्रीचर के कदमों की आवाजें गिल्ली में गूंजती हैं। इसके पंजे जमीन पर रगड़ खाते हैं। वो सूंघता है, तलाश करता है। साम सांस रोकती है। एरिक भी आंखें बंद कर लेता है। चंद लम्हों के बाद वो वहां से गुजर जाता है। साम गहरी सांस छोड़ती है। एरिक, तुमने चीख क्यों मारी? मरने का शौक है क्या? साम, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं हास्पस में हूं, आखिरी दिन चल रहे हैं। एरिक इसे हैरत, हमदर्दी और खामोशी के साथ देखता रहता है। इसी लम्हे फ्रोदो साम की बली आहिस्ता से मियाऊं करती है। एरिक घबरा जाता है। शे, प्लीज। दोनों एहतियात से गिल्ली से बाहर आते हैं। शहर अब मुकम्मल कब्रिस्तान की तरह खामोश है। धुआं, टूटी गाड़ियां, उल्टी बसें, हर तरफ तबाही। साम आहिस्ता कहती है, न्यूयॉर्क इतना खामोश कभी नहीं था। एरिक जवाब देता है, क्योंकि अब हर आवाज मौत को दावत देती है। एक कुर्रीचर अचानक इमारत से गिरता है। एरिक फौरन साम का हाथ पकड़कर इसे दीवार के पीछे छुपा देता है। खामोशी के बाद एरिक इसे देखता है। तुम वाकई पिज़्ज़ा के लिए निकली थी? साम नम लहजे में कहती है, जिंदगी के आखिरी वक्त में एक छोटी खुशी चाहिए थी। एरिक गहरी सांस लेता है, फिर कहता है, चिल्लू, पिज़्ज़ा ढूंढते हैं। साम हैरान रह जाती है, इस सब के दरमियान? हाँ, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है। दोनों एक तवील खामोश सफर शुरू करते हैं। खंडर बने शहर से गुजरते हैं, टूटी मेट्रो, जली सड़कें, दूर कहीं कुर्रीचर की धाती चीखें गूंजती। आखिरकार वो पिज़्ज़ा शॉप पहुंचते हैं। शटर आधा गिरा हुआ, अंदर अंधेरा। साम आहिस्ता अंदर जाती है। हर चीज टूटी हुई, बिखरी हुई। ओवन बुझा हुआ। वो रुक कर आंखें बंद कर लेती है। बस इतनी ही थी जिंदगी। एरिक इसके करीब आता है। नहीं, अभी भी तुम अहम हो। बाहर से मखलूक की आवाजें बढ़ने लगती हैं। एरिक परेशान होकर कहता है, साम, चिल्लू, हम निकल सकते हैं। ईसाम इसका हाथ थाम लेती है। नहीं, तुम जाओ, तुम जिंदा रहने के लायक हो। वो फ्रोदो एरिक के हाथ में रख देती है। इसका ख्याल रखना और मेरी खातिर जीना। दरवाजे पर कुर्रीचर का साया उभरता है। एरिक की आवाज टूटती है, साम, प्लीज। साम हल्की सी पर सुकून मुस्कुराहट देती है, खुदा हाफिज। वो बाहर कदम रखती है और जानबूझकर एक धात की ट्रे गिरा देती है।
बुलंद आवाज़ गूंजती है और क्रीचर्स जुनूनियों की तरह इसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। एरिक अंदर खड़ा रहकर टूटे हुए दिल के साथ देखता है। वो सरगोशी में कहता है, शुक्रिया साम। कैमरा ऊपर उठता है, न्यूयॉर्क खामोश तबाह वीरान। और इस खामोशी में साम